गोस्वामी समाज से हम लोगों का बहुत पुराना और हर स्तर का रिश्ता रहा है। अपने घर गांव से लेके, अपने क्षेत्र से लेके, अपने जिला से लेके प्रदेश भर के लोगों से एक अपनापन महसूस होता है और इसलिए यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगता है। और गोस्वामी समाज से हम लोगों का जो लगाव है और जो हम लोगों के इलाके के महान जी और यदुवंश गिरी जी भी जानते हैं अधिवक्ता के रूप में भी कि हम लोग का तो खानदानी लगाव है। हम एक पीढ़ी ऊपर से गोस्वामी समाज के प्रति न सिर्फ गहरे अर्थों में बल्कि एकदम पारिवारिक रिश्ते की तरह अपने इलाके से लेके यहाँ तक जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी आपका कोई कार्यक्रम होता है और आमंत्रण मिलता है तो वो समझिए एक आकर्षण हो जाता है कि यहाँ पे आना है। और हम लोगों का तो छोड़िए, अभी हमको अधिवक्ता महोदय से गिरी जी से बात हो रही थी कि हम लोगों के नेता और पार्टी का मुख्यमंत्री जी का आपके समाज से विशेष लगाव है और शुरू से रहा है। क्योंकि याद करिए ना कि पूरे समाज के लिए अगर इकट्ठे जो मुख्यमंत्री जी ने किया है कि कैसे पीछे से मांग उठ रही थी। अभी हम लोग जब मिलते हैं यदुवंश बाबू से तो हम लोग बात करते रहते हैं, अभी भी कर रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग हुई थी, कैसे फिर जो अब कहने को जो परंपरागत जाति व्यवस्था या जातों का वर्गीकरण था उसमें उच्च श्रेणी में हम समझते हैं कि गरीब लोगों की अगर गिनती की जाए तो गोस्वामी समाज में किसी दूसरे जात से कम गरीब लोग नहीं है। इसमें काफ़ी गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। और हम लोगों के यहाँ तो और भी समझिए कि मंदिर पूजा पाठ हमारे यहाँ विद्यापति है, सब लोग से जुड़ के एक तरह से भगवान के दया से ही उनका जीवन यापन होता है। और वैसे हालत में सामाजिक वर्गीकरण में एकदम उच्च जात की श्रेणी में था तो ये उचित नहीं दिखता था। और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने समय में जो मीटिंग में ये बात कर रहे थे, हम लोग सब लोग बात करके उस समय संयोग से मामला जब आया था बात हो रही थी, जेडीयू का कैबिनेट था, केवल जेडीयू में हम लोग मंत्री थे, संयोग से बीजेपी से अलग हो गए थे 2013 में। तो उसी के बाद इसको हम लोग जो थोड़ी बहुत सुविधा मिलने वाला वर्ग सामाजिक वर्ग हो सकता था उसमें हम लोग तो मुख्यमंत्री जी के समर्थन में उनका फैसला था और नीतीश कुमार जी ने ये किया था। तो एक निर्णय से कितने जगह कितने आयामों में रास्ते खुल जाते हैं ये सब लोग को एहसास होता है। अभी हमारे महान जी बैठे हुए हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड में अधिकतर समझिए इस धर्म स्थानों में आप ही लोग वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ करते हैं और यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने सबने सरकार की तरफ से महान जी को, विजय शंकर जी को धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया है, जिससे ये अब सब जगह के मामले को देखते रहते हैं। तो ये सब जो हम कहा कि हम लोगों का तो व्यक्तिगत लगाव है ही और हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आपकी समाज से विशेष गहरा और बड़ा आत्मीयता का जुड़ाव है, ये सब लोग जानते हैं। और आज दूसरी जो सबसे अच्छी बात का क्या संयोग है सो देखिए कि जो हम लोग गिरी जी की, वीवी गिरी जी की जयंती मना रहे हैं। वीवी गिरी जी के लिए अगस्त का महीना बड़ा मुफीद, बड़ा उपयोगी महीना है। उनका जन्म भी इसी महीने में हुआ था और इस देश के उच्चतम पद पर भी
वो अगस्त महीने में भी आसीन हुए थे जब वो राष्ट्रपति बने थे। देखिए क्या जुड़ाव है अगस्त महीने से और इस कार्यक्रम से। और दूसरा जुड़ाव समझ लीजिए आपके समाज से। आपका समाज गोस्वामी समाज में किसी एक भगवान जिससे सबसे करीब, या हमारे हिंदू में तो कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता हैं, और आजकल सब लोग पता नहीं सब जगह छोड़ के श्रवण जी के नालंदा में राजगीर में मलमास में पहुंच जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन 33 करोड़ देवी देवता जो भी हैं, लेकिन इस समाज के सबसे नज़दीकी देवता जो है वो भगवान शंकर है। शंकर भोले बाबा से ही गोस्वामी समाज सबसे नज़दीक होता है। और ये सावन का भी महीना है। सावन में तो समझिए भगवान शंकर के आगे कौन है। भगवान शंकर ही पूरे वातावरण माहौल के कण कण में व्याप्त होते हैं, और भगवान शंकर भगवान के रूप में किसी एक समाज के सबसे अधिक नज़दीक होते हैं, तो वो आपका समाज है, गोस्वामी समाज है। इसलिए भाई आज के कार्यक्रम की तो समझिए कि विशेषता है। और जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, समझिए इस देश के गिने चुने विख्यात राजनेताओं में से एक थे, और वो इस किस्म के राजनेता थे जो बिरले ही आज पैदा होते हैं। उस जमाने के नेता थे, आज़ादी से पहले के समझिए कि विदेश में जाके पढ़े, फिर देश में आके पढ़े। हम देख रहे थे कि यहाँ तो जो लेबर मूवमेंट और श्रमिक आंदोलन जो चला, या श्रम संगठन जो लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन कहते हैं, उसके संस्थापक लोगों में थे। और आज़ादी से पहले ही वो विधानसभा और सब जगह सदस्य चुने गए थे। आज़ादी के बाद भी चुने। नेहरू जी के मिनिस्ट्री में मंत्री थे, तो सोच लीजिए। और मंत्री थे तो कोई केवल नाम वाले मंत्री नहीं थे। इन्हीं श्रमिकों के सवाल पर, श्रम संगठनों के सवाल पर अगर उनके मतभेद हो गए नेहरू जी से, तो 52 में मंत्री बने और 54 में त्याग पत्र भी दे दिया। आज कितना आदमी हिम्मत करता है जो किसी कारण के लिए, किसी कॉज के लिए, किसी मुद्दा के लिए इतनी मजबूती से वो पक्ष रखता है कि इस्तीफा दे दे। उसमें भी आज का ज़माना नहीं, वो ज़माना 52-54 का समझ लीजिए, नेहरू जी का ज़माना। उस समय त्याग पत्र दे के चले गए। लेकिन नेहरू जी का इन पर विश्वास देखिए, तुरंत इनको 2-2, 3-3 प्रदेशों में राज्यपाल बनाए, फिर उपराष्ट्रपति बनाए, फिर राष्ट्रपति बनाए। और बीबी गिरी जी को जब हम याद करते हैं, तो मैंने अपनी व्यक्तिगत भावना कहता हूँ कि बीबी गिरी जी को याद करिए तो इंदिरा गांधी की याद स्वतः हो जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में जितना बीबी गिरी में विश्वास किया था, और इन दोनों के कार्यकाल में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और बीबी गिरी राष्ट्रपति, इस काल में जो कुछ काम हुए थे जिसने आने वाले समय की राजनीति और इस देश की दशा और दिशा जबरदस्त रूप से तय की थी। इसलिए इन दोनों की जोड़ी जो उस वक्त थी, आपको याद होगा कि 2-3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त की थी। राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन बीबी गिरी के राष्ट्रपति रहते हुए जितने दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय हुए भारत सरकार के, वो भी अविस्मरणीय है। क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन उसी वक्त हुआ था और बहुत सारे लोग सरकार में भी इसके विरोधी थे, लेकिन बीबी गिरी जी का समर्थन और पूरा सपोर्ट था इंदिरा जी को, जिसके कारण बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। और आज वहीं से शुरुआत होके गाँव-गाँव बैंक की शाखाएं खुल रही है। नहीं तो पहले तो बैंक बड़े लोगों, महाराजाओं का बैंक हुआ करता था,
तो ये बैंक नेशनलाइजेशन से लेके उस समय जो 71 का युद्ध हुआ, जो बांग्लादेश बना, और ये जान लीजिए उन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय सेना का भी तीनों अंगों के प्रधान कमान माने जाते हैं, और भारतीय सेना का 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध जो एक निर्णायक विजय हुई थी, वैसी विजय आज तक इतिहास में भारत की सेना का कभी नहीं हुआ है, जब यही वीवी गिरी जी सेना का कमांडर थे, तीनों सेना। तो इसलिए भाई उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में हो इतना दूरगामी प्रभाव वाला था, जिसने आगे आज तक उसका प्रभाव महसूस हम कर रहे हैं। समझिए कि कैसे उस वक्त पाकिस्तान, जब शीत युद्ध दुनिया में बहुत जोर चल रहा था, पूरी दुनिया दो खेमे में बटी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। आज कहने को हम लोग कुछ कह दें, लेकिन आज़ादी के बाद इससे बड़ी उपलब्धि राष्ट्र हित में, इस देश के हित में कोई दूसरी नहीं हुई जो इनके राष्ट्रपति रहते हुए हुआ और बांग्लादेश बना के हुआ। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे, और हमको दिल से अच्छा इसीलिए लगता है कि एक तो आप लोगों से जो अपना लगाव है, दूसरे इस किस्म के या इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की जो प्रासंगिकता है, इसका जो महत्व है, इसका जो मकसद होता है कि पुरानी बातों को याद रखना चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए। ताकि मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, जो हो रही है। और देखिए वही 71 के लड़ाई की हम लोग बात किए हैं, जो इनके राष्ट्रपति रहते हुए लड़ी गई थी, और इस देश में हित में उतनी बड़ी सफलता नहीं थी। और उसकी जो यादगारी थी, दिल्ली के बोट क्लब में जो जवान ज्योति जलता था, उसी को वहाँ से हटा दिया गया। अब सोच लीजिए कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी आज़ादी के बाद, उसी की निशानी को जनता की नज़र से हटा दिया। यही सब इतिहास बदलने की कोशिश होती है। और याद रखिएगा कि इतिहास बदलने की कोशिश वही करते हैं जिनकी इतिहास में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि वो जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनका अपना कोई रोल ही नज़र नहीं आता है। उनको लगता ही नहीं है कि हमने पीछे कुछ किया है। तो वो जब पीछे कुछ नहीं किए हैं तो उसको बदल के ही अपने को उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सब आदमी को सतर्क रहना चाहिए कि इस देश में जिनकी जयंती हम लोग मनाने बैठे हैं, उनके जो उसूल थे, उनके जो आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो उपलब्धियां थी, जो वो निशानी इस देश को दे के गए हैं, जो रास्ता वो इस देश को बता के गए हैं, हमारा देश, हमारा समाज उस निशानी से, उस रास्ते से भटके नहीं, ये देखना हमारा आपका कर्तव्य है, दायित्व है। और वही इस तरह के जयंती मनाने का मकसद भी होता है। इसलिए हम विशेष रूप से मनोरंजन जी को और आपके पूरे समाज को हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भाई आप लोग जयंती मनाते हैं, हम लोग को भी पुरानी बात याद करने का मौका लगता है, चर्चा करने का मौका लगता है, और इससे एक आशा जगती है, एक भविष्य में रोशनी की किरण दिखाई पड़ती है कि जो बात चर्चा में आती रहेगी, कम से कम कोई उसको मिटा नहीं सकता है, ये बात तो पक्की है। तो आइए हम सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज ये संकल्प भी लें कि वीवी गिरी ने जो रास्ता दिखाया, इस देश को चलने की जो दिशा तय की, हम सब मिलकर उससे कभी अलग इस देश को नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी शुभकामना के साथ
मैं फिर से आयोजकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।